साल पहले जब मेरी शादी हुई थी, तो उस सफर को जिसको 4 घंटे लगते थे, आज 1 घंटे में हजारा मोटरवे से अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं आ गई। हजारा मोटरवे नवाज शरीफ की हजारा से मोहब्बत का सबूत है। और एक और बात भी बता दूं, शहबाज शरीफ साहब की कमर में तकलीफ है, सब जानते हैं, और आज मौसम खराब था, इतना लंबा गाड़ी का सफर वो नहीं कर सकते, लेकिन मानसेरा और हजारा की मोहब्बत में वो गाड़ी में चल कर आए हैं यहां पर। और आज मैं अपने दिल की बात बताऊं मानसेरा वालों, मुझे शहबाज शरीफ से मोहब्बत है, और मुझे शहबाज शरीफ से इसलिए भी मोहब्बत है कि शहबाज शरीफ मेरे दूसरे वालिद हैं, शबीर चचा हैं, मोहब्बत करने वाले चचा हैं, लेकिन मुझे शहबाज शरीफ से इसलिए भी मोहब्बत है कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान का सच्चे मायनों में हकीकी खिदमतगार है। उसने अपनी दिन रात मेहनत से पंजाब के अवाम की, पंजाब के सूबा की तकदीर बदली, और इंशाअल्लाह ताला अगर आपकी सपोर्ट शामिल हाल रही तो मैं कसम खाकर कहती हूं कि ये शहबाज शरीफ पाकिस्तान की किस्मत भी बदल देगा इंशाअल्लाह। जिद नगर नगर आवाज़े जिदा खुशहाली आगाज़े सानू मियां उत्ते नाज़े मियां दे नारे वजड़े भी वजड़े ने तुम्हारा रंग सजड़े। मैं मानसेरा में खड़े होकर पाकिस्तान से ये वादा करती हूं कि जो जख्म इमरान खान ने अपनी नाअहली से, अपनी नालायकी से, अपनी बेहिसी से पाकिस्तान के सीने पर लगाए, जो कारी ज़रबें उसने पाकिस्तान की मईशत पर लगाई, इंशाअल्लाह ताला वो जख्म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ अपनी मेहनत से भर के जाएंगे इंशाअल्लाह। मैं खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को और खसूसन हजारा और मानसेरा के अवाम को मुबारकबाद देना चाहती हूं कि लोकल बॉडीज इलेक्शन में धांधली को और हुकूमती मशीनरी को मानसेरा डिस्ट्रिक्ट ने नाकाम बनाया और मुस्लिम लीग नून को फतह दिलवाई। और मैं खैबर पख्तूनख्वा को भी मुबारक देती हूं कि खैबर पख्तूनख्वा ने इंतशार और फितने पर मबनी लॉन्ग मार्च को एब्सोल्युटली नॉट कहकर रिजेक्ट कर दिया। लेकिन मानसेरा के भाइयों बुजुर्गों, मुझे इस दिल पर बड़ी तकलीफ है कि इमरान खान ने उस नाकाम तरीन धरने जिसका असल मकसद फितना और इंतशार था, उस पर उसने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की मेहनत और खून पसीने की कमाई पानी की तरह बहा दी। खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमत के उन वसाइल पर जिन पर आपका हक था, जिनसे अस्पताल खैबर पख्तूनख्वा में बनने चाहिए थे, जिनसे खैबर पख्तूनख्वा में सड़कें बननी चाहिए थी, जिनसे खैबर पख्तूनख्वा में लड़कियों और लड़कों के स्कूल और कॉलेज बनने चाहिए थे, मुझे अफसोस है कि वो सारे वसाइल नाकाम इंतशार में झोंके गए। खैबर पख्तूनख्वा का हक एक धरने, नाकाम धरने, इंतशार और फसाद की नजर हो गया। मुझे बहुत अफसोस है। और मैं इमरान खान का वो कारकुन जिसके घर इमरान मर्दान में गया था, जिसका नाम सईद अहमद जान है, मैं उसके खानदान से भी दिली अफसोस का इजहार करती हूं।
ان کا بیٹا انتشار فتنے اور ایک انسان کی کرسی کی ہوس کا شکار ہو گیا. میری ہمدردیاں اور میری دعائیں سعید احمد جان کے گھر والوں کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ اس بچے کی مغفرت کرے, اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے, اور اللہ تعالیٰ اس کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا کرے. دیکھو خیبر پختونخوا والوں, میں نے کہا کہ مجھے تکلیف ہے کہ اس دھرنے میں خیبر پختونخوا کے ٹیکس کی کمائی, خیبر پختونخوا کے عوام کا حق استعمال کیا. کیا آپ لوگ جانتے ہو کہ اس دھرنے کے لیے جو ہیلی کاپٹر جس میں عمران خان بیٹھ کے آیا, وہ ہیلی کاپٹر بھی خیبر پختونخوا کا سرکاری ہیلی کاپٹر تھا, فراغوگی کا ہیلی کاپٹر نہیں تھا. وہ فراغوگی نے جو لوٹ مار مچائی ہوئی تھی, جو مال گاڑی فراغوگی کے پنجاب سے چل کر خیبر پختونخوا میں جاتی تھی, وہ اس کا ہیلی کاپٹر نہیں تھا, وہ خیبر پختونخوا کے عوام کا ہیلی کاپٹر تھا جس نے اس ملک کو آگ لگانے کے لیے استعمال کیا. وہ گاڑیاں جو دھرنے میں استعمال ہوئی وہ ساری خیبر پختونخوا اور وہ ساری گلگت بلتستان آزاد کشمیر کی حکومتی نمبر پلیٹس والی گاڑیاں تھیں. اور جو ہیوی مشینری جس میں کرینز شامل ہیں, وہ کرینز بھی خیبر پختونخوا حکومت کی ملکیت تھیں. وہ کرینز جس کو لے کر یہ اسلام آباد میں چڑھائی کے لیے آ رہا تھا, وہ آپ کے ٹیکس کے پیسے سے لی گئی تھی. تو وہ کرینز کا استعمال تو ہوا نہیں. کرینز کا استعمال ہوتا ہے جب سڑکیں بند ہو, جب عوام اتنی زیادہ آ جائے کہ کرینز کے ذریعے ہٹانا پڑے رکاوٹوں کو. تو وہ کرینز خالی ہاتھ اس لیے واپس ہو گئی کیونکہ دھرنے میں عوام تو آئی نہیں, کرینیں واپس چلی گئیں. اور وہ جو ٹینٹ خیمے جو خیبر پختونخوا کی حکومت کے تھے, وہ بھی لے کر یہ اسلام آباد آئے, لیکن وہ دھرنے میں استعمال نہیں ہو سکے کیونکہ عمران خان نے اپنے لوگوں کو دھرنے کا بتایا, لیکن جب دھرنے کا وقت آیا یہ صبح صبح اسلام آباد سے فرار ہو گیا. دیکھیں مانسیرا والوں, یہ انقلاب جس کو یہ انقلاب کا نام دیتا ہے, یہ اس لیے بھی ناکام ہو گیا کیونکہ قوم کے بچے سڑکوں پر مرنے کے لیے تھے اور اس کے بچے لندن کی ٹھنڈی ہواؤں میں بیٹھے ہوئے تھے. مجھے بتاؤ یہ انصاف ہے؟ آپ کے بچوں میں اور عمران خان کے بچوں میں کیا فرق ہے مجھے بتاؤ؟ صرف اس لیے کہ وہ قوم کے غریب لوگوں کے بچے وہ سڑکوں پر لو کے تھپیڑے کھاتے رہے. تو یہ انشاءاللہ تعالی پاکستان مسلم لیگ نون یہ ناانصافی عوام کے ساتھ ہونے نہیں دے گی. اور انقلاب اس لیے ناکام ہوا کہ انقلاب ہیلی کاپٹر سے نہیں آیا کرتا, انقلاب سرکاری گاڑیوں میں بیٹھ کر نہیں آتا, انقلاب پیراشوٹ سے لینڈ نہیں کرتا, انقلاب آدھے راستے سے یو ٹرن لے کے بنی گالا جانے سے نہیں آتا. انقلاب آتا ہے جب نواز شریف ایک ڈکٹیٹر مشرف کی حکومت ہوتے ہوئے ججز کی بحالی کے لیے تمام تر ریاستی جبر کے باوجود, پولیس کی رکاوٹوں کے باوجود جب لاہور سے نکلتا ہے تو گجرانوالہ پہنچنے سے پہلے ججز بحال ہو جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ فتنے کا, فسادی کا, انتشار کا,
मैंडेट भी 2 नंबर, इसका बयानिया भी 2 नंबर, इसका जाली खत भी 2 नंबर, इसका आलमी साजिश का ड्रामा भी 2 नंबर, इसका इनकलाब भी 2 नंबर, और इनकलाबियों का लीडर इमरान खान भी 2 नंबर। अपने लोगों को धरने का झांसा देकर 2 नंबरी करके बनी गाला वापस चला गया। तो सुन लो, इतने आंसू लोगों की आंखों में आंसू गैस से नहीं आए जितने इमरान खान के धोखे की वजह से आए हैं। और आपको इस्लामाबाद से हुकूमत में निकाला था ना, बनी गाला से तो नहीं निकाला। तो बनी गाला से डर से पेशावर में गिरफ्तारी के डर से क्यों बैठे हो? काश इतने दिन तुमने अपनी हुकूमत में पेशावर में गुजारे होते तो आज पंजाब और लाहौर की तरह खैबर पख्तूनख्वा भी तरक्की याफ्ता होता। नवाज शरीफ को ताने देने वाला और कहता है कि सुपर पावर अमेरिका मुझसे डरती है। तो सुन लो, सुपर पावर को डरावे देने वाला गिरफ्तारी के डर से पेशावर के बंकर में छुप के बैठा है। और एक ऑडियो टीवी पर लीक हुई जिसमें भी ये 2 नंबरी कर रहा था, जरदारी साहब के पांव पड़ रहा था। जब इसने देखा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होने जा रहा है तो लोगों को कहता रहा डट के खड़ा है कप्तान, लेकिन उस वक्त असल में पांव पड़ा था कप्तान। और फिर जब इसने देखा कि लॉन्ग मार्च के लिए बिल्डअप नहीं हो रहा, अवाम इसकी इंतशार पे कान नहीं धर रही और इसको नजर आ रहा था कि लॉन्ग मार्च नाकाम होगा, तो इसने नवाज शरीफ के पास अपने बंदे भेजे कि मैं लॉन्ग मार्च नहीं करना चाहता, इलेक्शन की डेट का अनाउंस करो। तो नवाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ ना किसी धौंस में आएगा, ना किसी जत्थे की धमकियों में आएगा, ना इमरान खान, जितने लॉन्ग मार्च करने हैं करो, हुकूमत खत्म नहीं होगी। मैं चाहती हूं कि शहबाज शरीफ साहब आपसे आकर बात करें, गौर से शहबाज शरीफ साहब की बात सुनना। लेकिन मैं आखिर में सिर्फ ये कहना चाहती हूं कि हबीब जालिब ने एक शेर लिखा था। पहले इसने जरदारी साहब की मिन्नतें की, फिर नवाज शरीफ की मिन्नतें की, और अब सुप्रीम कोर्ट की मिन्नतें कर रहा है। और सुप्रीम कोर्ट को जो इसने आवाजें देनी शुरू की हैं, उसकी मिन्नतें करनी शुरू की हैं, उसका लुब्बे लबाब ये है कि सुप्रीम कोर्ट 20 लाख बंदा भेजकर मेरा लॉन्ग मार्च कामयाब कराए। तो हबीब जालिब का एक शेर पढ़कर इस फितना खान की हकीकत आपको बताती हूं, और वो ये है कि ये जो तन्हा वतन के मामे हैं, मेरे साथ पढ़ो, ये जो तन्हा वतन के मामे हैं, लंबे लंबे माफी नामे हैं। इस वक्त कौम को, पाकिस्तान को, पाकिस्तान के गरीब अवाम को, महंगाई से तंग आए हुए अवाम को शहबाज शरीफ की जरूरत है। अभी हुकूमत का 40वां नहीं हुआ और शहबाज शरीफ ने 80 रुपए किलो आटे से कीमत 40 रुपए किलो पे कर दी। अभी हुकूमत का 40वां नहीं हुआ कि शहबाज शरीफ ने 120 रुपए से चीनी 70 रुपए किलो कर दी। तो बोलो, अगर मुश्किल फैसले करने पड़े
اگر عمران خان نے جو مہنگائی اور تباہی کی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اگر مشکل فیصلے کرنے پڑے تو شہباز شریف کا ساتھ دو گے؟ تو پھر آخر میں میرے ساتھ نعرہ لگا دو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، اور نواز شریف، شہباز شریف، اور آخر میں پاکستان۔ بہت بہت شکریہ۔